Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Hope you are doing well. और I started my blog at 7:21 AM. ऐसा नहीं कि अभी सो के उठ रही हूँ, नहीं 5:30 बजे सो के उठ गई थी मैं। तो उसके बाद मैंने एक लेक्चर देखे जो मेरे बैकलॉग में जो चैप्टर था, मैंने उसका लेक्चर देखा। तो लेक्चर देखने के बाद अभी 7 बज चुके थे, तो मैं सोची कि अभी मैं अपने प्रेजेंट में जो लेक्चर चल रहे हैं मैं वो लेक्चर्स को देख लूँ। तो अभी मैं केमिस्ट्री का लेक्चर देख रही हूँ, क्योंकि प्रेजेंट में जो चैप्टर चल रहे हैं उसको लेके चलना है। अगर उसको नहीं लेके चलेंगे तो अभी वो भी बैकलॉग बन जाएगा, फिर वो बैकलॉग कंप्लीट करना, फिर नया बैकलॉग बन जाना, कोई मतलब नहीं पड़ेगा फिर बैकलॉग कंप्लीट करने का। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि जब सुबह जल्दी उठूँ तो सुबह बैकलॉग कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर अपना नॉर्मल लेक्चर्स अटेंड कर लूँ, उसके बाद फिर वापस से बैकलॉग अटेंड कर लूँ, मतलब कंप्लीट करने का ट्राई करूँ। बट अभी देखते हैं शाम तक टाइम मिलता है कि नहीं, मुझे जहाँ लगता है नहीं मिलेगा। सो 1-2 लेक्चर्स होते हैं जो सुबह मैं देख लेती हूँ बैकलॉग के अपने, उसके बाद अपने नॉर्मल लेक्चर्स अटेंड करती हूँ। 6 लेक्चर्स होते हैं भाई, 6 लेक्चर अटेंड करने में बहुत टाइम जाता है। नॉर्मल प्रेजेंट में सर लोग 6 लेक्चर अपलोड कर देते हैं, और ऐसा नहीं है कि लेक्चर्स कम हो, टाइमिंग कम हो, उनके लेक्चर्स के टाइमिंग भी रहते हैं, मतलब 1 घंटे के, 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट के लेक्चर्स रहते हैं। तो वो 6 लेक्चर्स अपलोड होते हैं, तो उस हिसाब से सोच लो अभी 6 लेक्चर्स, इसका मतलब 12 घंटे तो आराम से लेक्चर्स अटेंड करने में निकल जाते हैं। सो इसलिए थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है बैकलॉग जल्दी, पर मैं जो ज़्यादा टाइम इधर उधर करती हूँ मैं उसमें से टाइम निकाल रही हूँ। काम के नाम पे तो मैं काम बिल्कुल नहीं कर रही हूँ इस टाइम, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हूँ। मम्मी करती हैं, अरे कंप्लीट करना है, अपना प्रेशर भी आ चुका है एग्ज़ाम का, तो थोड़ा सा जब मतलब अपने आप को पुश कर रहे हैं, कंप्लीट करना है और वैसे तो उसको कंप्लीट करना ही है। सो अभी थोड़ा सा ना वॉइस आ रहा होगा बैकग्राउंड में, जो मेरे गली में ना बच्चे खेलते रहते हैं और मैं दोपहर के टाइम इसको वॉइस को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो बच्चों की आवाज़ अगर आ रही होगी तो थोड़ा सा इग्नोर करना इसे। अभी बच्चे उनको मना नहीं कर सकती ना कि नहीं तुम मत बोलो, तो अभी वो लोग खेल रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करना। तो अभी मैं लेक्चर अटेंड करूँगी, उसके बाद इसका रिवीजन, फिर डीटीपी सॉल्व करना, दैट्स यही सब है। तभी इसको करते हैं देन। सो आई कम्प्लीटेड माई लेक्चर, और उसके बाद मैंने डीटीपी सॉल्व की। एक डीटीपी तो अच्छी थी, उसमें से क्वेश्चंस गलत नहीं हुए मेरे, और 3 मिनट 60 सेकेंड लिया मैंने। बट नेक्स्ट वाली डीटीपी थोड़ी सी हार्ड थी, तो उसमें तो मेरे काफ़ी 2 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, और 8 मिनट के आसपास में चला गया टाइम भी। सो थोड़ा सा था इसमें, और मैं अपनी मिस्टेक से एक क्वेश्चन गलत की हूँ, टिकी गलत कर दी थी। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना बायोलॉजी, थोड़ा रेस्ट किया खाना पीना खाने के बाद। तो उसके बाद मैंने बायोलॉजी स्टार्ट की। बायोलॉजी के जो चैप्टर्स चल रहे हैं, मतलब जो लेक्चर्स चल रहे हैं, मैं जिसका सब्सक्रिप्शन ली हुई हूँ उससे मैं नहीं बायोलॉजी पढ़ रही, बिकॉज ऑफ कि मुझे वो सर नहीं जम रहे हैं। एक हर किसी का अपना पसंद होता है ना, हर किसी को अलग अलग सर से पढ़ने की ऐसा आदत होती है, तो मुझे मतलब वो सर मुझे नहीं जम रहे हैं, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ सही, क्योंकि पढ़ाने का तरीका अच्छा है बट मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सो मैं यूट्यूब पे जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं मैं उन्हीं लेक्चर से अपना अब कंप्लीट कर रही बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के मैं ऑलमोस्ट काफ़ी चैप्टर्स हैं जो नहीं हुए हैं बट मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि 11th के काफ़ी चैप्टर्स हैं। लिविंग वर्ड्स ये तो हो गया है, नहीं
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सब हमारे जो बैच है उस बैच में नहीं हुआ है, बट मैंने यूट्यूब से लेक्चर्स देखकर कंप्लीट कर लिया है। ऑब्वियसली ये लेक्चर्स बेस्ट एजुकेटर से हैं, अनअकैडमी की मैम है, और फिजिक्स वाला के अपने तरुण सर तो मतलब नेक्स्ट लेवल पढ़ाते हैं, तो मैं उन्हीं से लेक्चर अटेंड करती हूँ बॉटनी का। और फिर जूलॉजी नहीं पढ़ाते तो जूलॉजी में सिर्फ मैम से अटेंड करती हूँ। तो ये दो हैं जिनसे मैं लेक्चर्स अटेंड करती हूँ। तो वही ट्राई कर रही हूँ कि नवंबर तक मैं अपना जो बैकलॉग है ना अगर कवर कर ली, तो आई ट्राई कि मैं दिसंबर तक ऑलमोस्ट बायोलॉजी ख़त्म करने का ट्राई करूँगी, क्योंकि बैकलॉग में जितना टाइमिंग में बैकलॉग को देती हूँ कि बैकलॉग के लेक्चर्स देखने, उतने टाइम में बायोलॉजी के लेक्चर्स देखूँगी तो ऑलमोस्ट मेरी बायोलॉजी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो बायोलॉजी अगर जल्दी ख़त्म हो जाएगी तो फिर रिवीजन को ज़्यादा टाइम मिल पाएगा बायोलॉजी के, बिकॉज अब उसको जितने बार भी पढ़ो कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है मुझे उसमें। तो इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि मतलब मैं नवंबर तक किसी न किसी कीमत पे नवंबर तक मुझे अपना बैकलॉग कंप्लीट करना ही है। शायद देखते हैं, अगर ज़्यादा तो स्टार्टिंग दिसंबर तक, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हैं काफ़ी चैप्टर्स हैं, तो देखते हैं कितना टाइम तक कंप्लीट होता है, बट आई ट्राई कि मैं जल्दी कंप्लीट कर सकूं। और उसके बाद फिर वापस वही, इसको करने में थोड़ा टाइम लग गया बायोलॉजी, बिकॉज मैंने बायोलॉजी के एक नहीं 2-3 लेक्चर्स देख लिए थे, 2-3 से ज़्यादा ही शायद, हाँ 2-3 लेक्चर्स देखे थे मैंने, तो करने मुझे काफ़ी टाइम चला गया। पर एक लेक्चर अटेंड करने के बाद मैं सो गई थी, थोड़ा नैप लिया मैंने 1 घंटे का। उसके बाद फिर मैं उठी तो वापस से मैंने बायोलॉजी के जो लेक्चर्स थे 2 लेक्चर्स उसको अटेंड किया। उसको अटेंड करने के बाद फिर एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग लगाई, क्योंकि अभी नोट्स से एक बार पढ़ लिया था, रिवाइज़ कर लिया था, तो नोट्स रिवाइज़ करने के बाद एक बार एनसीईआरटी हाथों हाथ एनसीईआरटी भी कर लो तो टॉपिक में एकदम क्लियरिटी आ जाती है। तो फिर मैंने उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग की। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर डिनर करने के बाद फिर वापस से अपना फिजिक्स का स्टार्ट किया, क्योंकि वो लेक्चर बचे थे आज जो प्रेजेंट के लेक्चर हैं वो बचे थे, तो उसको कंप्लीट करने के लिए फिर इसको मतलब इसका जिससे सब्सक्रिप्शन लिया है उन्हीं से पढ़ रही हूँ। जावेद सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लिटरली एक क्वेश्चंस को इतना अच्छे से समझाते हैं ना, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये। और एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन से करवा देते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई टेंशन नहीं रहता है, वो हाथ मतलब करवा ही देते हैं, पूरा साथ में ही करवा देते हैं कि मतलब ये टॉपिक कंप्लीट हुआ तो फिर इसके प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चंस करवा देते हैं, कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मतलब एक बार कहो तो बार रिवीजन भी करने जाओगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर बार आप इसे रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो, सॉल्यूशंस भी अच्छे खासे करवा देते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत अच्छे बताते हैं, तो फिजिक्स के लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा भी लगता है इनका पढ़ाना, मुझे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और एक तो इस बार इसमें जो था ना, इसमें बहुत से क्वेश्चंस करवाए थे, तो थोड़ा सा लेक्चर लेंदी लग रहा था मुझे, क्योंकि क्वेश्चन लिखना पड़ता है, फिर उसका सोल्यूशन लिखना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम निकल जाता है। और ये तो पता ही है सबको कि मतलब क्वेश्चन लिखो, फिर एक बार तो देखो समझो, फिर क्वेश्चन लिखो, फिर उसका सोल्यूशन लिखो, तो उसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है। मैं प्रिंट करने का सोची थी कि सब प्रिंट निकाल लूँ, बट काफ़ी ज़्यादा बजट बैठ जाएगा, इसलिए नहीं निकाल रही हूँ। और नॉर्मली एक बार अपने से खुद लिख कर करने में बात ही अलग होती है, क्योंकि वो दिमाग में बैठ जाता है, और प्रिंट का मतलब नहीं रहता। फिर देखती हूँ अगर कुछ रहा तो ज़्यादा टाइम पास होगा तो मैं फिर प्रिंट पे ही जाऊँगी कि प्रिंट निकालना है ऐसा कुछ। पर अभी फ़िलहाल में तो मैं क्वेश्चन लिख कर और नॉर्मली समझ कर ही पढ़ रही हूँ, और वही करने वाली हूँ अभी तो सोचा नहीं है। पर वही 12 बज गया लेक्चर देखते देखते, तो अभी मैं बैकलॉग का कुछ देखूँगी नहीं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। अभी इतने पे ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। और
इफ़ यू आर न्यू व्यूवर देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच।